मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं आपने दिए ये नया दिन के लिए। हम अपने आप को आपके चरणों पे लेके आते हैं। यीशु में प्रिय भाई और बहन, हम इस वक्त अपने शरीर को, अपने हृदय को यीशु के चरणों पे चढ़ाएंगे और हमारे सारे निवेदनों को भी इस वक्त चढ़ाएंगे। इन दिनों में कई लोग ये पवित्र ऋतु के द्वारा बहुत सारे आशीष पाते हैं और कई लोगों का मैसेज भी है, प्रार्थना मांगते, तो हम विशेष रूप से याद करते और इस आराधना में उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज किए हैं और यूट्यूब कमेंट्री बॉक्स में मैसेज किए, प्रार्थना मांगे, उन सबको हम याद करते और उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते। हम जहाँ कहीं भी हो और हमारा जो मन्नत है और हमारा जो निवेदन है, इस वक्त आप ईश्वर का वचन के सामने, यीशु के परम प्रसाद के सामने रखिए। ज़रूर इस वक्त हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि यीशु हमारी प्रार्थना सुने और हमारे जीवन में आशीष प्रदान करे। हम हमेशा यीशु को अपनी आँखों के सामने रखने का कोशिश करें, वो हमें आशीष पाने का एक शॉर्टकट बन जाएंगे। आइए हम इस वक्त हमारे सारे निवेदनों को और विशेष रूप से उन सारे लोगों को जो हमसे प्रार्थना मांगे, प्रार्थना की अर्जी किए और हमारे परिवार में बच्चों की शादी की बात है, उम्र हो गया फिर भी वे शादी करने के लिए तैयार नहीं, और कुछ लोग शादी करने के लिए तैयार है लेकिन उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी नहीं मिले। उन सारे लोगों को इस वक्त हम यीशु के चरणों पर रखे और उन सब के लिए प्रार्थना करते हुए हम यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर सारा बंधन खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यीशु की माँ प्रार्थना मांगे सारे लोगों को आपके चरणों पे लेके आते। जैसे आप काना विवाह में आपके कहने पर चमत्कार हुआ, इनके परिवार में भी आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, पवित्र साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, साउल जब पौलुस बन गया, उनके जीवन में परिवर्तन आया। वह यीशु को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने सोच में, विचार में अपनाया। तब से पौलुस का कहना है, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है। आज हम ईसाइयों के जीवन में यीशु कहाँ रहना चाहिए? अगर हम एक विश्वासी है, यीशु का न्यायी है, यीशु को अपने जीवन में प्राप्त किया, अनुभव के एक व्यक्ति है, तो संत पौलुस के समान हम भी यीशु को अपनी आंखों के सामने रहने देना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। तो संत पौलुस अपने जीवन में यीशु के लिए एक जगह दिया है, वही जगह है यीशु हमेशा अपनी
आंखों के सामने। वे सोने दो, देखने दो, आंख बंद करने दो, अनदेखा करने दो और कोई भी उसके पास आने दो, सबों को वह यीशु की आंखों से देखते हैं। इसलिए संत पौलुस का कहना है, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है। मतलब पौलुस का सेंटर पॉइंट यीशु बन गए। आज हमारे जीवन का सेंटर पॉइंट कौन है? हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमें कभी तृप्त नहीं होते। संत पौलुस के लिए सब कुछ लाभदायक था, उनके लिए मृत्यु देखना भी लाभदायक था। तो आज हमारे लिए हम भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन हमें कभी तृप्ति नहीं मिल रहा है, हमें कभी खुशी नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। क्यों? हमारी आंखों में यीशु नहीं है। तो क्या करना चाहिए? संत पौलुस के समान हम भी अपनी आंखों के सामने यीशु को रखना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र चैप्टर 2 वर्ष संख्या 25 में ईश्वर का वचन है, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरा दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। कई लोगों का एक शिकायत भी यही है, हम जल्दी टूट जाते, गिर जाते, विचलित हो जाते, अविश्वास में गिर जाते और डगमगाते हैं। इसका कारण क्या है? हम प्रभु को अपनी आंखों के सामने नहीं रखा है, हम प्रभु में अभी तक दृढ़ नहीं हुआ है, अपने विश्वास में, अपने सोच में, अपने विचार में। इसलिए हम जल्दी गिर जाते, इसलिए हमारे हृदय टूट जाते, दुखी हो जाते। और संत पौलुस का कहना है, क्योंकि मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहता है। तो आज हमारी आत्मा प्रफुल्लित होना है, हमारे हृदय खुशी होना है, आनंदित होना है। तो क्या करना है प्रिय भाई बहन? आज हमें भी प्रभु में दृढ़ बने रहना चाहिए, हमारी आंखों के सामने यीशु रहना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। तो आइए आज के सुबह के दिन में हम निर्णय ले, यीशु को अपनी आंखों के सामने हम रखे, हम माता मरियम के साथ मिलकर अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। अयम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं प्रभु को सदा अपने आँखों के सामने रखता हूँ, मैं प्रभु को सदा अपने आँखों के सामने रखता हूँ। वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। यीशु में प्रिय भाई और बहन, हम भी यीशु को अपनी आंखों के सामने रखें ताकि हम कभी विचलित ना हो। हैव ए ब्लेस्ड डे। सबको जय यीशु।